गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा काफ़ी पुराना है। दिन मुझे याद नहीं है आज कौन सा दिन है। डेट मुझे याद है, आज है 8 मार्च। और डेट मुझे याद आ गई है इन्हें देखकर, क्योंकि कल था 7 मार्च, मेरी बेटी का लास्ट एग्ज़ाम था। और एग्ज़ाम के बाद आने के बाद उसने बनाई थी ये दो पेंटिंग। 3 का सेट बनना है, ये 2 बनाए थे उसने कल, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तीनों बन जाएंगे, उनका लुक कैसा है और कहाँ हमने लगाई। तो इसे देखकर मुझे डेट याद आ गई। आज है 8 मार्च और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, लगभग पौने 10 या तो 10 बजे के आसपास का टाइम है। नाश्ता बन गया है, पूजा वगैरह सब हो गई है, मैंने नहीं की है। बच्चों का नहाना धोना हो गया, उन्हें नाश्ता वगैरह करा दिया, बच्चों ने ही पूजा कर ली है। और मैं यहाँ सब्जी रख रही हूँ, सब्जी आई थी सुबह, तो इसे मैं साथ के साथ उठा कर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ अभी बहुत सारा सामान फैलने वाला है। हाँ जी, आज मैं अपने गर्म कपड़े रखने का कार्यक्रम शुरू करने वाली हूँ, जो कि गर्मियों के पहले का बहुत बड़ा काम होता है। गर्मियाँ शुरू होने से पहले का और सर्दियाँ शुरू होने से पहले के बहुत बड़े काम होते हैं ये। गर्म कपड़े निकालना और ठंडे कपड़े रखना, और ठंडे कपड़े निकालना और गर्म कपड़े रखना। बहुत सारी महिलाएं अपने ये इस काम कर चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं भी प्लानिंग कर रही हैं, और आज मैं भी ये काम कर दूंगी। तो यहाँ ये सब्जियों के साथ साथ बहुत सारे स्वीट कॉर्न भी लेकर आ गए थे, तो इन्हें भी मैं इसी पन्नी में बांध कर रख दूंगी फ्रीजर में। बहुत सारी मटर भी मैंने इसी तरह से फ्रीजर में रख रखी है, ख़राब नहीं होती है वो। और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो उनमें हम इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। उसके बाद ये देखिए घर की हालत, बस झाड़ू झाड़ू हुई है, बाकी पोछा वगैरह नहीं लगाया है, क्योंकि फिर से घर फैलने वाला है। तो पूरा संगवाने के बाद ही मैं लगा दूंगी। और ये देखिए कलर जो कि नए आए हैं और पहले से भी रखे हैं, और ये बनाया था सुबह सुबह। ये है मेरे बेटे की क्रिएटिविटी। वो तो पता नहीं क्या बनाता रहता है। उसके एग्ज़ाम्स, बेटी के एग्ज़ाम्स के 2 दिन पहले से ख़त्म हो गए थे, और उसने अपना ये पूरी डायरी भर दी है। मुझे नहीं समझ आता इसमें क्या बनाता है, ये क्या करता है। बस ये है कि सारा दिन इसी में बिज़ी रहता है, टीवी में भी यही देखता है, और उसके बाद फिर बनाता भी यही है। तो कल मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी अपनी जो लोहे की अलमारी में साड़ियाँ वगैरह थी, वो सेट कर दी थी। और इसी तरह से मैं सारी अलमारियाँ पहले सेट करूँगी। क्यों? क्योंकि जगह जगह गर्म कपड़े निकलेंगे, और मैं बेड में लगा दूँगी कपड़े, बाद में निकलेंगे तो फिर बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है एक तरफ से क्लीनिंग करती जाऊँगी। जो गर्म कपड़े निकलेंगे, जो भी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो कि मुझे रखनी है, तो मैं उन्हें साथ के साथ एक साथ ही अपने बेड में रख दूँगी। 2 जो कंबल हैं वो मुझे निकालने हैं। एक हल्का कंबल है, वो मैंने धुल दिया है, वो मैं रख दूँगी। और जो 2 कंबल हैं वो मैं बाद में धोकर रखूँगी। रज़ाई दे दूँगी मैं ड्राई क्लीन के लिए। और जो मेरी नई रज़ाई थी वो मैं धोकर नहीं, साफ़ करके झाड़ के रख चुकी हूँ। वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था बड़े बेड में। तो यहाँ मैंने आपको दिखाई दी दोनों बच्चों की क्रिएटिविटी, और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी शुरू करते हैं। यहाँ से बहुत बड़ी अलमारी है, और ये देखिए पहले ये सारा सामान निकालूंगी बाहर। ये भी मैं साफ़ कर चुकी थी, टेडी बियर। इसके साथ ही मैंने वो छोटे वाला कंबल था वो भी धो लिया था। और 2 जो कंबल हैं ये अभी ओढ़ने में काम आएंगे, क्योंकि अभी इतनी सर्दी है कि ये जो कंबल है ओढ़े जाएंगे। तो सारी चीज़ें बाहर निकाल कर रख दी हैं, और जी यहाँ से शुरू करूँगी मैं अपने काम। और ये जो साफ़ सफाई होती है ना इस अलमारियों की, ये काफ़ी ऊंची है, तो ये डेली नहीं होती, हफ्ते में भी नहीं होती, महीने में नहीं होती। ये होती है होली और दिवाली। इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ मैं इस सब चीज़ों की, कि होली और दिवाली ही फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग करने की। तो यहाँ मैं सारा जो सामान है ऊपर से निकाल कर रख दूँगी नीचे, और उसके बाद झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और पोछा लगाने के लिए हाथ नहीं जाएगा, और इतना ऊंचा कुछ है नहीं मेरे पास कि इतना ऊंचा मैं जाकर और अच्छे से इसको साफ़ कर सकूँ। तो झाड़ू से ही अच्छे से क्लीन हो जाती है, ज़्यादा चीज़ें रखनी नहीं होती हैं। और उसके बाद नीचे का सामान ऊपर रखा है, और उसके बाद ये जो नीचे वाला शेल्फ है इसे भी मैं खाली कर दूँगी। इस तरह से कुछ सामान ऊपर रखूँगी, कुछ सामान नीचे रखूँगी। तो इस तरह से इसे खाली करने के बाद इसमें भी झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद इसमें अच्छे से क्लीनर से स्प्रे करके क्लीन करके सूखने के बाद जो सामान इसमें रखना होगा वो मैं रखूंगी।
टाइल्स लगी हुई हैं इनके ऊपर और थोड़ा सा भी स्प्रे करते हैं या पोछा वगैरह लगाते हैं तो अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग हो जाती है। और कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे नीचे कुछ डाल दो, डालने को डाल सकते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं डालती, क्योंकि सामान रखते हैं उठाते हैं तो फिर या तो वो साथ आ जाता है या तो फिर वो पूरा अंदर सिकुड़ जाता है। इसलिए टाइल्स है ऐसे ही मैं रखती हूँ, कुछ बिछाती नहीं हूँ। तो यहाँ मैंने इसे अच्छे से स्प्रे मारकर अच्छे से सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया था और सूखने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद ये 2 कार्टून्स हैं, इनमें मैं देख रही हूँ क्या-क्या है, कुछ रखना है या कुछ निकालना है। ये कार्टून था, इसमें रखी थी मेरी पुरानी मैगज़ीन्स। मुझे बहुत शौक था मैगज़ीन्स पढ़ने का, कहानियाँ, और उनमें अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो आती हैं, मेरी सहेली वग़ैरह पेपर वाले से मैं ले लेती थी और बहुत पढ़ती थी। उसके बाद मैंने उन्हें फेंका नहीं, अभी सँभाल के रखी हुई हैं। और देखिए आप लोग, पूरा जो सामान जो मुझे रखना था अच्छे से अरेंज करके मैंने अपनी अलमारियों में रख दिया है। जैसे इसमें बॉटल्स रखी हैं, ये अभी यूज़ आएँगी, गर्मियाँ शुरू होने से पहले निकालेंगे तो यहीं से मैं निकाल लूँगी। उसके बाद हॉट केस रखा है और जी जो भी चीज़ें थी यूज़ की, जो चीज़ें थी वो नीचे रख दी हैं, जो जल्दी यूज़ नहीं होती वो ऊपर रख दी हैं। अच्छे से सेट करने के बाद लगे हाथों में इसको भी स्प्रे मारकर क्लीन कर दूँगी, क्योंकि इतना ऊपर फिर बार-बार चढ़ने में दिक्कत होती है। तो एक साथ पहले ऊपर का मैंने काम कर दिया है ख़त्म। और लोहे वाली अलमारी मैं पहले ही क्लीन कर चुकी थी, अब करूँगी मैं अपना बेड की क्लीनिंग। तो ये जो बेड की बेडशीट्स हैं दोनों निकाल ली हैं, गद्दा निकाल लूँगी और उसके बाद अंदर से पूरा बेड क्लीन करने के बाद मैं एक-एक करके पूरा सामान जमाऊँगी। सबका अपना-अपना अलग-अलग तरीका होता है करने का, और मैं इसी तरह से करती हूँ। टाइम तो लगता है, बहुत टाइम लगता है, थोड़ा नहीं लगता, बहुत टाइम लगता है। मैं सुबह से लगी थी और लगभग मुझे शाम के 5 बज गए थे। आप लोगों के साथ तो मैंने ये 12-13 मिनट में दिखा दिया, लेकिन मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। एक-एक चीज़ निकालनी, उसे फिर साफ़ करना, तह बनानी, रखनी, और सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कौन-सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन-सी चीज़ निकालनी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत टाइम से यूज़ नहीं होती हैं और फिर ऐसे ही रखी रहती हैं, जगह भी घेरती हैं और हमारे काम भी नहीं आती। तो बहुत सोच समझने के बाद हमें वो चीज़ें फिर निकालनी होती हैं। जैसे कि ये 2 रज़ाइयाँ हैं जो कि काफ़ी टाइम से ऐसे ही रखी हैं, लेकिन इन्हें हम निकाल भी नहीं सकते। अभी भी मैंने ये नहीं निकाली, बहुत मैंने कोशिश की कि इन्हें किसी को दे दूँ या तो निकाल दूँ, कहीं और रख दूँ, लेकिन फिर मैं नहीं निकाल पाई। और इससे मैं डर रही थी कि इस तरह से घर ना फैले, लेकिन जब बेड खाली होता है तो इस तरह से फैलता है। ये सारा सामान निकाल कर मैंने बाहर रख दिया है। उसके बाद झाड़ू से मैंने इसमें अच्छे से झाड़ू लगा दी है पूरे बेड में। कितना भी हम कवर करके रखें बेड को या तो कपड़ों को, थोड़ी-थोड़ी झाड़ू थोड़ी-थोड़ी धूल जो है अंदर तक चली जाती है। तो अच्छे से मैंने झाड़ू निकाल दिया था। उसके बाद गीला कपड़ा ले लिया है छोटा-सा और इससे अच्छे से मैं साफ़ कर दूँगी। जो भी धूल झाड़ू से नहीं आई है, वो इससे आ जाएगी। पंखा चलाकर छोड़ दूँगी, सूखने में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से सूख जाएगा। तो नीचे से, ऊपर से, जहाँ भी मुझे धूल दिख रही है, अच्छे से मैंने इसी कपड़े से रगड़ कर साफ़ कर दी है। और ये काम करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करती, आराम से साफ़ हो जाता है। तो दोनों साइड से साफ़ करने के बाद मैंने इसकी अंदर डालने वाली जो बेडशीट है वो चेंज कर दी है, वो धोने के लिए डाल दी है और दूसरी बेडशीट मैंने धुली हुई इसमें बिछा दी है। उसके बाद सारे कपड़े जो धुले हुए थे इस तरह से मैंने रख दिए हैं। रजाइयाँ चाहते हुए भी मैंने नहीं निकाल पाई हूँ, तो मैंने दोबारा से इसमें रख दी हैं। देखते हैं, अगली सर्दियाँ शुरू होंगी उससे पहले मैं इन्हें किसी को दे दूँगी। अगली सर्दियों में किसी के काम आ जाएँगी। और इधर रखे हैं बच्चों के स्कूल बैग्स, 3-4 बैग्स हो रहे हैं। और ये कुछ कंबल हैं जो कि हल्के-हल्के कंबल हैं, भरी सर्दियों में निकाल नहीं सकते, और जी मतलब वो रखे रहने ही हैं। तो इस तरह से बिल्कुल पैक रखे हैं, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही। कुछ तो ऐसे हैं जो खरीदे थे, कुछ ऐसे हैं मिल जाते हैं किसी के यहाँ से, कैसे भी आप लोग समझ सकते हो। तो वो वाला मैंने अच्छे से सेट कर दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ से ये सब चीज़ें खाली की थी, तो दोबारा से अच्छे से अरेंज कर दिया है इस तरह से। उसके बाद बंद कर देते हैं। इधर ज़्यादा नहीं है, मतलब गत्ते वगैरह ही हैं इधर, और इधर हैं रजाइयाँ
और ये कवर वगैरह अभी 2 कंबल और एक रजाई और आनी है। रजाई मैं दे दूँगी ड्राई क्लीन के लिए, कंबल खुद धुल लूँगी तब जगह होगी और एक बार फिर से ये खुलेगा। तब तक मैंने इन्हें अच्छे से सेट कर कर और इस तरह से बेडशीट से ढक दिया और ये बैग वगैरह इधर रख दिए हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो यहीं से खोल कर और निकाल लूँगी। इसके बाद ऊपर से अच्छे से साफ़ करने के बाद इस पे हम एक बेडशीट डालकर और गद्दा डाल देंगे। ये डाल दिया है मैंने कार्डबोर्ड, बाहर रखती हूँ तो ख़राब होने का डर है, इस तरह से रखा रहेगा तो अपना सेफ से रखा रहेगा अच्छे से, मतलब टूटेगा फूटेगा नहीं। तो बेड को अच्छे से अरेंज करने के बाद बेडशीट वगैरह लगा दी है। उसके बाद ये रह गया था ऊपर से, तो इसकी भी अभी क्लीनिंग कर देती हूँ, बाकी तो फिर ये रह ही जाएगा। तो अच्छे से मैंने इसके ऊपर स्प्रे करके सफाई कर दी है, अच्छे से कपड़ा मार दिया है। उसके बाद इसके ऊपर का जो कपड़ा था, तौलिया धुल गया था, सूख गया था कई दिन पहले का, तो इसे मैं डाल दूंगी अच्छे से, फैला दूंगी अच्छे से इसके ऊपर। और उसके बाद जो टेडी बियर है वो रख दिया है, क्योंकि वो इतना बड़ा है कहीं भी रखूंगी तो जगह घेरेगा, वहाँ रखा हुआ रखा रहेगा और अपना जगह भी नहीं घेरेगा, अच्छा भी लगेगा। तो उधर की क्लीनिंग करने के बाद छोटी वाली जो अलमारी है इसको भी अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ करके ये जो टॉवल है इसको मैं डाल दूंगी इसके ऊपर। और यहाँ रख दिया है छोटा वाला टेडी बियर, इसकी क्लीनिंग नहीं की है क्योंकि इसमें है किताबें, किताबें निकालूंगी फ्री टाइम में बच्चों को लगाकर, तब तब जाएंगे हम किताबें, मतलब बाद में निकालूंगी, अभी नहीं निकालूंगी। और यहाँ से मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। उसके बाद मैंने इस बेड पर ये चादर डाली थी, ये भी बेडशीट नहीं डाली थी, और अब मैं निकाल लूँगी इसमें से गर्म कपड़े। ये जो गर्म कपड़े हैं ये इस बेड में नहीं जाएंगे। इस बेड में अ, गर्म कपड़े वो होते हैं जो ओढ़ने बिछाने होते हैं, कंबल रजाई गद्दे वगैरह। तो ये जो गर्म कपड़े हैं बच्चों के पहनने वाले, ये जाएंगे बड़े बेड में, डबल बेड में। तो इन्हें मैं यहाँ बैठ गई हूँ तह करने, क्योंकि इनमें से भी कपड़े ऐसे हैं जो कि निकलेंगे, छोटे होते हैं कुछ, और बच्चों की यूनिफॉर्म भी इस बार ही निकालनी है क्योंकि इस बार यूनिफॉर्म होगी चेंज। तो रखने का कुछ मतलब भी नहीं है, तो उन्हें निकाल कर अलग रख दूंगी, छोटे कपड़ों को निकाल कर अलग रख दूंगी, और जो कपड़े अंदर रखने हैं उन्हें मैं रख दूंगी अलग। तो फिलहाल सारे कपड़े इस तरह से बैठकर मैं कर रही हूँ फोल्ड, और बहुत टाइम लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें देखना, एक एक कपड़े को उठा कर देख कर फोल्ड करना। और इस तरह से मैंने बैगों में डालकर रख दिए थे बाहर। जैसे जो कपड़े थे बाहर देने वाले अलग बेड में, यूनिफॉर्म अलग, और अंदर बेड में रखने वाले अलग, तीन तीन चार बैग में डालने के बाद मैंने इस वाले रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया था, इसकी बेडशीट लगा दी थी, ऊपर से नीचे से पूरी क्लीनिंग हो गई है। और मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा बेडरूम मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। देखिए अलमारी मैंने कल ही कर दी थी पूरी तरह से क्लीन अंदर से, ऊपर से मैंने आज कर दी है। एक बार दिखा दूं मैं आपको इसके अंदर से, इस तरह से मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था इससे पहले वाले व्लॉग में। इस तरह से अच्छे से मैंने इसे अरेंज कर दिया था अलमारी को, और आज मेरा पूरा बेडरूम अच्छे से क्लीन हो गया है, पूरी तरह से अरेंज कर दिया है। और ये जो बाहर कपड़े हैं ये रखने हैं मुझे दूसरे बेडरूम में, मतलब दूसरे बेड में, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, लेकिन वो मैं करूँगी अगले व्लॉग में क्योंकि ये व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। ये देखिए ये अलमारी में जो कपड़े बचे थे ठंडे, गर्म निकलने के बाद मैंने इस तरह से कर दिए हैं, और कपड़े आने हैं लगे हाथों। मैंने नीचे की भी अलमारी है जो वो साफ़ कर दी है, जो चीज़ें निकालनी थी निकाल दी हैं, जो चीज़ें रखनी थी उन्हें अच्छे से फोल्ड करके उनकी जगह मैंने रख दिया है। तो बहुत सारी जगह निकल आई है, और पूरी अलमारी मेरी साफ़ सुथरी हो गई है, पूरा बेडरूम मेरा क्लीन हो गया है, बेड अंदर से पूरी तरह से क्लीन हो गया है, अलमारी नीचे से भी साफ़ कर दी, ऊपर से भी कर दी। और ये है लहंगा, मैंने रख दिया है उठाकर अंदर क्योंकि बाहर डर है छोटी सी चुईयाँ घूम रही है, कभी लहंगा ना ख़राब कर दे। तो इस तरह से मेरा हो गया है पूरा बेडरूम क्लीन। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।